एनआईए ने एक ऐसे अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक मिलिट्री ट्रेनर और हिटमैन के तौर पर देखा जाता है। उसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक। बताया जा रहा है कि मैथ्यू वैन डाइक सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था चलाता है। जानकारी के मुताबिक एक अमेरिकी नागरिक जिसे एनआईए ने 6 यूक्रेनियन नागरिकों के साथ मिजोरम के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार में प्रवेश करने और सशस्त्र जातीय समूहों को हथियार चलाने और ड्रोन युद्ध के तरीकों का प्रशिक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने एक ऐसे अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक मिलिट्री ट्रेनर और हिटमैन के तौर पर देखा जाता है। उसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक। बताया जा रहा है कि मैथ्यू वैन डाइक सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल SOIL नाम की संस्था चलाता है जो दुनिया भर में उग्रवादी और मिलिशियाई समूहों को ट्रेनिंग देने के लिए कुख्यात रही है। जानकारी के मुताबिक मैथ्यू हाल ही में म्यांमार से भारत लौटा था। वहां उसने मिलिट्री शासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को हथियार और खास तौर पर ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उसके साथ 7 विदेशी नागरिक जिनमें यूक्रेनी और अमेरिकी शामिल हैं, वो भी भारत पहुंचे थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए मैथ्यू को कोलकाता एयरपोर्ट से और उसके साथियों को दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने अवैध रूप से मिजोरम सीमा पार किया था और म्यांमार में कुकी जनजाति के आतंकवादियों को ड्रोन हमले करने और आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। म्यांमार के कई विद्रोही गुटों के संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के उग्रवादी संगठनों से रहे हैं। ऐसे में अगर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक इन संगठनों तक पहुंचती है तो मणिपुर और आसपास के इलाकों में हमलों का खतरा बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2025 में ही मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने केंद्र सरकार को आगाह किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अमेरिका और ब्रिटेन के पूर्व विशेष बल के जवान और मिशनरीज मिजोरम के रास्ते म्यांमार में घुसकर वहां के उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब वैन डाइक की गिरफ्तारी ने इस चेतावनी को हकीकत में बदल दिया है। एनआईए की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 14 यूक्रेनी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। ये लोग दिल्ली और लखनऊ से होते हुए गुवाहाटी और फिर मिजोरम पहुंचे। बिना किसी वैध दस्तावेज के इन्होंने म्यांमार सीमा पार की। वहां इन्होंने म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को ड्रोन वारफेयर की ट्रेनिंग दी। फिलहाल एनआईए अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक सहित 6 यूक्रेनी नागरिकों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।